दोस्तों, भारत पे की मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दिन प्रतिदिन नए खुलासे होते आ रहे हैं और ऐसे में अगर आप भारत पे के यूज़र हैं तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है, उसी तरह से यहाँ पर भारत पे के फाउंडर और उनकी पत्नी के बीच में जो चल रही थी कंट्रोवर्सी, खासकर उनकी पत्नी नहीं बल्कि भारत पे और उनके फाउंडर के बीच में यानी असनीर ग्रोवर के बीच में जो इश्यू चल रही है, उसको लेकर नए खुलासे डेली हो रहे हैं। और ऐसे में जो है सरकार की भी नज़र भारत पे है और बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर इनसे कुछ पैसे जो है जुर्माने के तौर पे भी लिया गया है और जीएसटी अथॉरिटीज़ जो है इनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने फेक इनवॉइस के ज़रिए प्रोडक्ट की सेलिंग करी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है टैक्स डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से इनके जो है 2-3 साल पीछे के जो भी इनके बुक्स हैं उनको खंगाल रही है। और ऐसे में जो है पूरी तरह से मुश्किलें भारत पे की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मामला यहाँ पर भारत पे से डायरेक्टली नहीं है, बल्कि भारत पे मतलब कंपनी के अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से है, खासकर जो उनके चेयरपर्सन है उनसे अगर इशू चल रही है, तो जाहिर से इसका बात है कि इसका इफेक्ट जो है कंपनी पर पड़ने वाली है। और यहाँ पर जो है एक और खबर आ रही है कि भारत पे के जो फाउंडर असनीर ग्रोवर है उनके 100 करोड़ डूब गए हैं और ऐसे में उनसे जो है टैक्स भी वसूला जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, इसलिए एक-एक करके सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में भारत पे को लेकर। और अगर आप भारत पे के किसी भी तरीके से यूज़र हैं, चाहे आप मर्चेंट हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हो, चाहे इनके 12% क्लब को यूज़ कर रहे हो, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए डील्स क यहाँ पर एक-एक करके सारी डिटेल्स में जानते हैं बातों को कि क्या कुछ है भारत पे के इश्यूज़ और अभी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं भारत पे को लेकर, उनको बता दें कि पिछले साल से ही नाइका आईपीओ के समय से ही अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी का जो ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, कोटक बैंक के जो अधिकारी थे उनके साथ इन्होंने बदतमीजी से जो बातें करी थी, जो अश्लील बातों शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने कॉल के दौरान, वो वायरल हो गई थी। उसके बाद से ही भारत पे के जो इनके जो ये एमडी हैं, इनको भारत पे ने बाहर करने का फैसला किया और उन्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दी गई थी। मार्च तक की छुट्टी शायद इनकी अभी बाकी थी, लेकिन इन्होंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया भारत पे से। लेकिन अब जो है जांच जो है शुरू हो चुका है भारत पे के खिलाफ, यानी कि सरकार भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो टैक्स चोरी से लेकर इनवॉइस, फेक इनवॉइस के जरिए प्रोडक्ट सेल करके जीएसटी चार्जेस को बचाना, यानी सरकार को पे नहीं करना, और इनसे जो है लगातार जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ से जो है अभी कुछ मतलब अभी बात सामने आ रही है कि वो भी जांच कराएगी इसकी, लेकिन जांच अभी भी बाकी जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस कंपनी के अंदर चल रही है। अब फ्यूचर में क्या होगा इस कंपनी का, ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसीलिए अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा संभल के इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि अभी सब कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी कि जीएसटी अथॉरिटी जो है उनके 4 साल पुराने रिकॉर्ड को चेक कर रही है। क्यों चेक कर रही है? क्योंकि उन्होंने जो फेक इनवॉइस से जो सर्विसेज दी थी, वहाँ पर उन्होंने जीएसटी छुपाया था। और ऐसे में जो है सरकार से टैक्स छुपाना जो है एक जुर्म है और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें पेनाल्टी भी लगेंगी। लेकिन अभी पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है कंपनी के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो यहाँ पर जो है असनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी इस साल की ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी हैं, लेकिन अब कितना किया है उन लोगों ने और कितना बाकी है ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अभी आप सोच समझ कर ही भारत पे को यूज़ करिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो थोड़ा सा अपने फंड को कम कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट है, पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और इंस्टेंट सेटलमेंट अगर आप ले लेते हैं अपने अकाउंट में, तब तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर टीएनसी में लिखा हुआ था इन्होंने कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट अश्योर्ड, कि प्रिंसिपल आपका वापस होगा कि नहीं ये अश्योर्ड नहीं है। और अगर आप 12% क्लब यूज़ करते हैं तो उन्होंने कहा ऑलरेडी कि पीयर टू पीयर ये ट्रांजेक्शन और ये जो है सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, यानी कि ये रिस्की होता है। ये भारत पे के ही साथ नहीं होता है, पीयर टू पीयर हमेशा रिस्की होता है। आपके पैसे को किसी और को लोन के रूप में दिया जाता है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आती है वो आपको मिलता है। और अगर अगला जो है भाग गया या फिर किसी कारणवश वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो ऐसे में आपके पैसे गए। तो इन सब रिस्क को आप ध्यान में रखिए।
रहिएगा और भारत पे पर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको बताते चले कि भारत पे से फ़िलहाल जो है टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है उनकी जांच कर रही है, फिर जीएसटी अथॉरिटी का यहाँ पर जांच कर रही है, फिर सरकार की भी नज़र इस पर है। तो पता नहीं कौन सी जांच करवाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है ये कंट्रोवर्सी चलता रहेगा, कंपनी के अंदर सब कुछ सही नहीं है, इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता देना सही है। क्योंकि अभी जो है सर्विसेज आपको मिल रही है लेकिन पैसे वगैरह बहुत सारे फंस रहे हैं। यूजर्स के बराबर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि इतना हमने विड्रॉल किया, ये जो है 100 तो कर रहा है कि मेरा जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन बैंक में आया नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ट्रांजैक्शन को ही रोक दीजिए, अभी तो बेहतर होगी। खैर ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भारत पे को लेकर कि भारत पे कंपनी अभी पूरी तरह से खतरे में है। यहाँ पर जांचें जो है चारों तरफ से चल रही है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी का क्या होगा। इसे बैन किया जाता है, हालांकि ये आरबीआई अप्रूव्ड है। देखना ये होगा कि इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाते हैं, क्या कुछ होता है ये फिर बाद की बातें हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बताएंगे। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।